कबीले के लोगों ने कहा वाह सिद्दीक अकबर, हम तेरे लिए इतने कुर्बानी दे रहे हैं और जिसकी वजह से तुम्हें मार पड़ी है तुम अभी भी उसी का नाम ले रहे हैं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने जो जुमला कहा वो ये कहा, लोगों जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखूंगा मैं कोई चीज न खाऊंगा ना पीऊंगा। कोई जरूरत नहीं मुझे हुजूर की हाल का पता करना चाहिए। कबीले के लोग इस वजह से नाराज होकर चले गए कि हमने इनका दिफा किया, हमको बचाया, घर ले आए और जिसकी वजह से मार पड़ी नाम फिर भी उसे का चले गए। वालिदा दूध का प्याला लेकर आई, कहने लगी बेटा ये दूध पी लो, काफी जख्म है, खून बह चुका है। तो ये दूध का प्याला पेश किया तो आपने फरमाया अम्मा नहीं, इस हल्क से कोई चीज नहीं उतरेगी। मैं सबसे पहले अपने नबी का हाल पूछूंगा, उनकी ज़ियारत करूंगा तो फिर मुझे तसल्ली आएगी। आपकी की है, अंधेरी रात है, कहाँ मैं तलाश करा? आप पता मैं बताता हूँ, राहदारी से चली जा, नजदीक घर है उम्मे जमील का, एक औरत है वो इस्लाम ला चुकी है, उससे जाकर पूछ करके आओ कि हुजूर किस घर में तशरीफ फरमा है। जब आपकी वालदा रात की तारीकी में गई, उम्मे जमील से जाकर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं इस वक्त? उसने कहा मैं नहीं बताऊंगी, अरे तो कौन है? तो कहा ये मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालदा हूँ और अबू बकर सिद्दीक ही पूछ रहे हैं। तो कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो चलकर आई और सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा कि आपकी वालदा हुजूर का पता पूछती है, इजाजत हो तो बता दो। सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं ठीक है हाँ बताओ। जब बताया कि दाए अरकम में तशरीफ फरमा है तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने एक हाथ अपनी वालदा के कांधे पे रखा, दूसरा उम्मे जमील के कांधे पे रखा, लुढ़कते हुए जख्म थे। दाए अरकम रात की तारीकी में पहुंचे, चराग जल रहा था, दरवाजा खुला हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। जैसे ही अपने गुलाम को देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सैयदना सिद्दीक अकबर को बगलगीर कर लिया और माथे पर बोसा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और सैयदना सिद्दीक अकबर रो पड़े। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक मेरी वजह से तुझे मार पड़ी है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर ये क्या है, अगर मेरी जान का कीमा कर दिया जाए तब भी आपके दिफा में मैं कुर्बान कर दूंगा। तो ये वो सहाबी रसूल है जिनकी दास्तान आज तक उम्मत के अंदर मुसलमान है, हकीकत है। सहाबाए कराम की बुनियादी फजीलत जो है वो सहाबियत है। बुनियादी फजीलत सहाबियत है, हुजूर की ज़ियारत है और ईमान लाना है हुजूर पर और दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाना है। यह बहुत बड़ी फजीलत है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ाइल कुरान में भी मौजूद हैं और हदीस मुबारका में भी मौजूद हैं। एक हदीस में है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा जितने भी इस्लाम लाए, जो भी जिसके एहसान थे मैंने सबके एहसान उतार दिए, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर वाहिद में वो मेरा सहाबी है और मेरा वो साथी है जिसके मैं एहसान नहीं उतार सकता। कयामत के दिन मेरा रब मेरी तरफ से सैयदना सिद्दीक अकबर के एहसान उतारेगा। यार ऐसा एहसान इंसान को दिखाओ कि जिसने 53 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी नौजवान लड़की पेश कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद
इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा तुम्हारी दुनिया में मुझे 3 चीजें पसंद है। अपनी दुनिया नहीं कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया तो अल्लाह का कुर्ब है ना। तुम्हारी दुनिया में इसमें मुझे 3 चीजें पसंद है। पहली, मुझे खुशबू पसंद है। सहाबा किराम कहते हैं जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते थे तो हम ताजा ताजा खुशबू सूंघते थे, किस गली से आ रही है। हुजूर किधर से ही तशरीफ लेकर गए। हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं हुजूर गर्मी का मौसम था, मेरे घर में दोपहर फैलूला आराम किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक से पसीना आया तो पसीना टपक रहा था। मैं शीशी लेकर आ गया, पसीना निचोड़ना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, फरमाया उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा हुजूर आपका पसीना शीशी में ले रही हूँ और ये हम अपनी घर की खुशबू में मिक्स कर देंगे, क्योंकि इस जैसी खुशबू कायनात में नहीं है। फरमाया दूसरी चीज मुझे औरतें पसंद है, औरत पसंद है। हुजूर ने फरमाया तो आज जो इज्जत व मकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को दिया और इस्लाम ने दिया, ऐसा दुनिया कायनात के अंदर कोई मजहब मसलक ऐसा नहीं है कि जितने हकूक इस्लाम ने औरतों को दिए हैं जितना किसी ने नहीं दिया। हुजूर के आने से पहले औरतों के साथ क्या हश्र, बच्ची पैदा होती थी जिंदा जमीन में। कोई बच्ची इसलिए घर में नहीं पालता था कि कल को बड़ी होगी फिर इसका रिश्ता करना पड़ेगा, किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। वो इसको शर्मशारी समझते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे। उस दौर में औरतों की मंडियां लगती थी जैसे आज जानवरों की मंडियां लगती हैं। औरतों को मंडियों में खड़ा कर दिया जाता था, लोग आते थे ख्वाहिशात के लिए खरीद कर ले जाते थे, ख्वाहिशात उतारते थे और नौकर गुलाम बनाकर रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए फरमाया मेरे सहाबा मुसलमानों जिसके घर बच्ची पैदा हो अल्लाह की रहमत उस घर में उतरती है। फरमाया जो अपनी बच्चियों को अदब सिखाए, इस्लाम सिखाए, जवान होने के बाद अच्छी जगह रिश्ता कर दे, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करता हूँ वही बच्ची क़यामत के दिन वालिदैन के लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगी, पर्दा बन जाएगी, वालिदैन को जहन्नम में नहीं जाने देगी। इस्लाम ने मकाम दिया है नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत अगर तेरी बहन है तब भी तुम्हारे लिए इज्जत है, अगर तेरी बीवी है तेरी इज्जत है, अगर तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। इतनी बड़ी जन्नत को हुजूर ने उठाकर माँ के कदमों के नीचे रख दिया। क्या मतलब, वालिदैन की इताअत कर, इनको राजी कर, रब अर्शों पर राजी हो जाए। और आज दावा यह है कि हमें हकूक नहीं दिए गए, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, अल्लाह की बंदी, इस्लाम ने तुम्हें थोड़ी इज्जत दी है। अब तू कहती है इस्लाम ने इज्जत नहीं दी। तीसरी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम्हारी दुनिया में मुझे पसंद है वो ये चीज है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा वो इंतहा दर्जे की मुझे खुशी पहुंचाएगा। ये हदीस मुबारक में जो है सहसा के नाम से मशहूर है, ये हदीस बड़ी कबीर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया मुझे 3 चीजें पसंद है, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मुझे 3 चीजें पसंद है, फिर सैयदना उमर ने फरमाया मुझे भी 3 चीजें पसंद है, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने, इनके बाद फिर जिब्रील भी उतर पड़े।
हदीस लंबी है, लेकिन मैं इसमें जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फज़ाइल के मुताबिक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब हजूर के ये कलाम सुना तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे भी दुनिया में 3 चीजें पसंद है। अबू बकर, क्या तुझे पसंद है? फरमाया, पहली चीज जो मुझे पसंद है, अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, मुझे ये पसंद है कि आपका चेहरा हो सिद्दीक़ की आंखें और मैं देखता रहूं। अबू बकर, दूसरी क्या चीज पसंद है? अर्ज किए, अल्लाह के रसूल, इन्फाक़ो माली इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल अबू बकर का हो और खर्चा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर दिया जाए, यानी बानी इस्लाम के कदमों में कुर्बान कर दिया जाए, कि मुझे ये पसंद है। तीसरी चीज अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मुझे ये पसंद है कि मेरी बेटी आयशा का निकाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, इनके वो फज़ाइल हैं अपनी जगह मुसल्लम है, हर सहाबी के फज़ाइल अपनी जगह है। ये वो वाहिद सहाबी रसूल है कि जिनके 4 खानदान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत से उनको शर्फ हासिल है। वालिद भी सहाबी, खुद भी सहाबी, बेटा भी, पोता भी सहाबी। हज़रात मोहतरम, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा, 45,000 दिरहम नकद इनके पास था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वो सारा माल इस्लाम और बानी इस्लाम के लिए जुटाना शुरू कर दिया। आपने कई गुलाम जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था, वो काफिरों के पास थे, अजियत पहुंचाई जाती थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर उनको खरीदते थे, खरीद कर आजाद करते थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खरीदा। आमिर बिन फहीरा को हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खरीदा। हजरत अबू फकीहा को सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खरीदा। 18 गुलामों को सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 87,000 दिरहम खर्च करके उनको खरीद कर इस्लाम के लिए आजाद किया। कि तुम इस्लाम लाए हो, कलमा पढ़ लिया है, तुम्हें तकलीफ देते हैं ये कुफार, मैं तुम्हें खरीद कर अल्लाह के लिए आजाद करता हूं। और सबसे भारी रकम जो खर्च की थी वो हजरत सैयदना बिलाल करती थी। लोग क्या कहते थे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो है इतनी रकम गुलामों पर खर्च कर रहे हैं। हजरत बिलाल को जब खरीदा तो लोगों ने कहा, इस खरीदारी में अबू बकर सिद्दीक़ को धोखा लग गया है, ये बहुत बड़ी भारी कीमत इन्होंने अदा किया। किसी ने कहा, नहीं नहीं, हो सकता है हजरत बिलाल का इन पर कोई एहसान हो, कोई एहसान हो, एहसान का बदला चुकाया गया हो। तो अल्लाह ताला ने अर्श से कुरान उतारा, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना जितना माल इस्लाम के लिए लुटा रहे हैं, किसी पर उसका कोई एहसान नहीं है, किसी का उस पर कोई एहसान नहीं है। इसलिए लुटा रहे हैं, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, वो अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये माल लुटा रहे हैं। वालिद ने भी तरकीब कर दी थी, हजरत मुताहर इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने भी तरकीब की थी। कहा, बेटा मैं आपको तिजारत के लिए पैसे देता हूँ, तो गुलामों पे खर्च कर देता है। तो ये बात जब वालिद ने कही तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब आए, माजरा सुनाया, तो यही आयत मुबारक उतरी कि ये तशहीर के लिए नहीं, किसी के एहसान का बदला उतारने के लिए नहीं, बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये खर्चा अल्लाह को राजी करने के लिए है। तो मेरे भाइयों, आज इस दौर में अगर कोई सहाबी रसूल की तरफ मैली आंख से देखे तो हमारा हक बनता है कि हम सहाबा का दिफा करें। अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐ लोगों ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए।
अल्लाह ताला ने क्या कहा, जैसे सहाबा ईमान लाए, इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, काफिरों ने आगे क्या जवाब दिया, क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, कि हम ऐसे ईमान लाएं जैसे बेवकूफ ईमान लाएं। यानी कुफार ने आगे से ये कहा कि ये तो बेवकूफ है, हम इन जैसा ईमान लाएं, जैसे ये ईमान लाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, तुम ही बेवकूफ हो, खबरदार तुम बेवकूफ हो, मेरे सहाबा को बेवकूफ, मेरे रसूल के सहाबा को बेवकूफ कहते हो। तो जब कुफार ने तनकीद की सहाबा पर तो अल्लाह अर्श से बोल पड़ा। जब वालिद ने तनकीद की सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर, अल्लाह भी अर्श से बोल पड़ा कि मेरे नबी के सहाबा पर तनकीद न करो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर तनकीद न करो। तो जब अल्लाह खामोश नहीं रहता, मुसलमान क्यों खामोश रहे? आज हमारा भी हक बनता है, अगर सहाबा कराम को कोई बुरा भला कहता है तो हम उनके दिफा के लिए खड़े हो जाएं, उनका दिफा करेंगे तो इस्लाम सलामत रहेगा। अगर सहाबा का दिफा हमने न किया तो फिर इस्लाम मुतज़लज़ल हो जाएगा। इस्लाम किसने पहुंचाया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहे, 23 साल के अरसे में कुरान उतरता रहा, बड़े सगीर में लोग नहीं आए। तो सहाबा कराम ने ये कुरान भी पहुंचाया, इस्लाम भी पहुंचाया, हदीस मुबारक भी पहुंचाई, और उन्होंने ये बताया कि मैंने फलां से, मैंने फलां से, मैंने फलां से सुना और हम तुम तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारा हक बनता है कि सहाबा कराम की इज्जत और अज़मत अपने दिल में रखें और किसी को भी उनके बारे में ज़बान दराज़ी न करने दें, खड़े हो जाए, उनका दिफा करें। ये उम्मत का हक बनता है। अल्लाह ताला इस सहाबी रसूल का मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।